अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू सुमी किचन। आज मैं आप लोग को बनाना सिखाऊंगी जापानीज़ पेस्ट्री, जो कि बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही जल्दी और झटपट बन जाती है। इसके लिए जो जो चीज़ें चाहिए वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। इसके लिए मैंने ले लिए हैं क्रश आलमंड, ठीक है, जो है 250 ग्राम, एग वाइट 250 ग्राम, कास्टर शुगर 100 ग्राम, फ्लोर 25 ग्राम, वनीला एसेंस जस्ट ड्रॉप। ठीक है, मैं क्या करूँगी, एक बाउल में एग वाइट डाल लूँगी और इसको मैं बीट करूँगी शुगर ऐड करके। ठीक है, शुगर हमने कास्टर शुगर ही लेनी है हमने, और दूसरी नॉर्मल शुगर नहीं लेनी। एग वाइट को, शुगर को मैं तब तक बीट करूँगी जब तक ये अच्छी तरह एक जो है फ्लफी टेक्सचर ना आ जाए। ठीक है, कि मैं बाउल को उल्टा करूँगी और इसमें से जिस तरह हम लोग विप करते हैं ना, क्रीम विप करते हैं, हम लोगों ने उस तरह एग वाइट को और शुगर को हमने इतना मिक्स करना है। ठीक है, और ध्यान रखना है कि जब हम एग वाइट जो है ये बीट कर रहे हों तो इसके अंदर जब हम सेपरेट करनी है तो एग योक में, इसमें एग योक का एक ज़रा सा भी पार्ट ना हो। अगर आएगा तो हमारी जो है एग वाइट ज़ाया हो जाएगी। और जिस बाउल में हम इसे बीट करेंगे और बीटर से बीट करेंगे वो जो है उसमें पानी ना हो, बिल्कुल ड्राई हो, तो देन तभी हमारी एग वाइट जो है अच्छी बीट होगी। ठीक है, ये लेगी तकरीबन 4 से 5 मिनट लेगी बीट होने में। जब ये अच्छी तरह से बीट हो जाएगी देन मैं क्या करूँगी, फ्लोर और जो आलमंड है, क्रश आलमंड, ठीक है, उसको मैं मिक्स करूंगी इसके अंदर और इसकी फोल्डिंग करेंगे। ये देखेंगे हमारा जो है एग वाइट और उसका मिक्सचर रेडी हो गया। मैं क्या करूंगी, फ्लोर के अंदर ही मैं जो हूँ आलमंड्स के अंदर ही फ्लोर ऐड कर दूंगी। ये देखेंगे हमारा कितना जबरदस्ती जो है एग वाइट बीट हो चुकी है, एग वाइट और शुगर। इसके अंदर मैं आलमंड और जो फ्लोर है वो मैं अच्छी तरह से फोल्ड करूंगी और हमने हल्के हाथ से फोल्ड करना है, ज़्यादा हमने जो है जोर नहीं लगाना, ये ना हो कि हमारी एग वाइट्स बैठ जाएं। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता हम इसमें डालेंगे और थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें ऐड करते जाएंगे। और ध्यान रखें कि आलमंड्स आप लोग ज़्यादा ग्राइंड ना करें। ठीक है, थोड़ा सा ग्राइंड करें और निकालें। ये मैंने हाथों से क्रश किए हुए हैं, अगर आप हाथ से क्रश कर सकते हैं तो हाथों से बारीक चॉप कर लें, इतना कि ये देखें पाउडर फॉर्म में। नहीं तो आप लोग ग्राइंड कर सकते हैं। और ज़्यादा ना हो कि ये ना हो कि आलमंड जो है ऑयल छोड़ दें। अगर आलमंड ने ऑयल छोड़ दिया तो ये जो हमारी जापानीज़ पेस्ट्री की जो कैरामेल स्पंज है वो अच्छा नहीं बनेगा। ठीक है, इसको हमने हल्के हाथ से अच्छी तरह मिक्स करना है। जब ये मिक्स हो जाएगा फिर मैं इसके अंदर जस्ट 1 से 2 ड्रॉप जो है वनीला एसेंस के ऐड करूँगी और इसको जो है मैं जो हूँ बेक होने रखूंगी 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे 15 मिनट्स के लिए। ठीक है, ओवन मैंने पहले ही अपना जो है प्री हीट कर लिया हुआ है। ठीक है, अच्छी तरह हम इसे मिक्स करेंगे। मैंने जो है बटर पेपर लगा दिया हुआ मोल्ड पे। ठीक है, और इसके अंदर जो है मैं जो हूँ ये जो बैटर हमने बनाया है ये डाल देंगे। ठीक है, ये बिल्कुल पतली सी जो है ना स्पंज बनेगा। ठीक है, स्पंज केक की तरह नहीं, जिस तरह हम स्विस रोल वगैरह के लिए स्पंज बनाते हैं, ये उस तरह का जो है इसका स्पंज बनेगा और ये बहुत जल्दी जो है बेक हो जाता है। ठीक है, 10 to 15 मिनट्स लेता है। इसको हम अच्छी तरह फैला लेंगे। ठीक है, अपने मोल्ड पे, और फिर मैं इसको जो मैंने ओवन पहले से प्री हीट किया हुआ है उसके अंदर जो है मैं इसको रख दूंगी बेक होने के लिए 10 to 15 मिनट्स के लिए। और फिर मैं आपको इसका नेक्स्ट प्रोसीजर बताती हूँ। इसके अंदर जो फिलिंग होनी है मैं आप लोग को वो भी बताती हूँ। इसके अंदर फिलिंग होगी चॉकलेट की। ठीक है, इसको मैं अब 10 to 15 मिनट्स के लिए रखती हूँ और आफ्टर बेक फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें व्यूवर्स, ये हमारे ज़बरदस्ती जो है स्पंज जो है जापानीज़ पेस्ट्री का रेडी हो गया है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, इसकी साइड्स करके मैं इस तरह इसको कट कर लूँगी लंबाई में। और ये मेरी जो है मिक्सचर है इसके अंदर जो लगना है मेल्टेड चॉकलेट है 300 ग्राम, पक चीज़ है 2 टेबलस्पून और कुकिंग क्रीम है 150 ग्राम। अब मैं क्या करूँगी, मेल्टेड चॉकलेट के अंदर मैं कुकिंग क्रीम को ऐड करूँगी, इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और फिर जो है मैं इसके अंदर पक चीज़ जो है, चीज़ जो है क्रीम चीज़ वो ऐड करके इसको अच्छी तरह मिक्स कर दूंगी। ये लाइक गनाश है। ठीक है, जैसे हम लोग गनाश बनाते हैं ये सेम लाइक गनाश है। ठीक है, ये इसकी फीलिंग है। और इसको अब मैं अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। थोड़ा सा ये ज़रा रूम टेम्परेचर पे आ जाए क्योंकि कुकिंग जो चॉकलेट है वो हमारी गर्म थी, तो वो अभी जो है बहुत ज़्यादा ये जो है ना रनी है, हमें थोड़ी सी थिक चाहिए। इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। इसे आप जैसे जैसे मिक्स करते जाएंगे और ये थोड़ी सी रूम टेम्परेचर पे आएगी, कूल डाउन होगी तो ये हार्ड हो जाएगी और हमें वैसी ही चाहिए। अभी देखें ना ये आप बहुत ज़्यादा लिक्विड ही है, हमें इतनी लिक्विड ही नहीं चाहिए। देखें थोड़ी सी थिक हो गई है। अब मैं क्या करूँगी, पैलेट नाइफ की मदद से लूँगी और इसको मैं जो हूँ जो मैंने स्पंज जो है कट की है उसके ऊपर मैं लगाऊंगी
ठीक है। हमने ज़्यादा मोटी लेयर नहीं करनी है, हमने जस्ट थोड़ी सी थिन लेयर करनी है, एज जैसे आप लोग को पसंद है कि हमने जस्ट फ्लेवर देना है। ठीक है, इस तरह करके मैं सारी लेयर्स इसकी लगा लूँगी और ऊपर फाइनल लेयर पे जो है वो गिनाश लगाएंगे। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, जस्ट पाइपिंग बैग के अंदर मैं पक चीज़ ऐड करूँगी और पक चीज़ से मैं इसके ऊपर डिज़ाइनिंग कर लूँगी। आप लोगों के पास पक चीज़ अवेलेबल नहीं है तो आप लोग जो है कुकिंग क्रीम से भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, ये करने के बाद मैं इसको आधा घंटा हमने रेस्ट देना है और फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। ठीक है, इसको मैंने रेस्ट दे दिया। अब मैं इसकी साइड्स कट करूँगी, जो कि ख़राब कॉर्नर्स हैं वो हम एजेस इसके कट करेंगे, फिर मैं इसके स्लाइसिस करूँगी और हम इसको जो है डिश आउट कर देंगे। ठीक है, इसके तकरीबन कटेंगे 4 स्लाइसिस। ठीक है, एज रिक्वायर्ड, जैसे आप लोगों को जिस साइज़ का आपको चाहिए। ठीक है, ये देखें व्यूवर्स, ये हमारे मज़ेदार सी जापानीज पेस्ट्री रेडी है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये कैसी लगी है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।